नमस्कार। तो आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। अगर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई खबरों के साथ, नई नई न्यूज़ों के साथ हम आपको हर बार मिलते हैं। तो आप सभी साथी हमें आर्थिक सहयोग का भी कष्ट कर सकते हैं। हमारा जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है वही हमारा फ़ोनपे, गूगल पे नंबर है। इस पर आप हमें आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास मुद्दे हैं वो हम आपके बीच में लेकर आए हैं। संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आरक्षण के ऊपर क्या बोलती है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार से 1 अगस्त को एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उन्होंने एक आदेश किया और कहा कि राज्य की सरकारें चाहे तो वर्गीकरण भी कर सकती हैं। तो तमाम बातों को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उन संशोधनों के ऊपर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा है। नंबर 1, उनकी जो 3 बातें हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उनको खास को मैं आपके बीच में सबसे पहले रख रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती प्रेस व्यक्ति की विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने जो मैसेज दिया है जनता को, वो क्या दिया है। केंद्र सरकार अपने हित में मामलों पर जब चाहे संसद का शस्त्र बुला लेती है, तो फिर SC/ST आरक्षण को अति महत्वपूर्ण मुद्दे के आश्वासन को पूरा किए बिना ही संसद को क्यों अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार जब चाहती है तो अपने स्तर पर संसद का शस्त्र बुला लेती है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अनिश्चित काल के लिए स्थगित क्यों कर दिया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो हित का मुद्दा है इसलिए शायद ऐसा किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती दूसरे पॉइंट में जब कहती हैं अगर SC/ST आरक्षण के मामले में केंद्र की नीयत पाक और साफ है तो फिर संसद का शस्त्र बुलाकर संबंधित संविधान संशोधन जरूर पारित करे, जिससे इस मुद्दे पर कांग्रेस व सपा सहित अन्य सभी पार्टियां की भी नीयत व नीति देश के सामने साफ हो जाएगी। क्या वो इसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा है अगर केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश लाती है या फिर इस पर संशोधन लाती है तो फिर सपा और कांग्रेस, जिनका लगातार आप देख रहे थे कि वो संविधान की प्रति लेकर पूरे उसमें चुनाव में लगातार लोकसभा के में फिर रहे थे, तो उनकी नीयत भी सामने आएगी। SC/ST के लिए सपा और कांग्रेस की नीयति क्या है। भाई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी कहती है कांग्रेस व सपा आदि तथा उनके सभी नेताओं को आड़े हाथ लिया, जो कि लोकसभा चुनाव के समय संविधान बचाने के नाम पर संविधान की प्रति लेकर घूमते थे तथा रैलियों में उसे लहराया करते थे तथा बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। और अब उनसे पूछें कि आज वे लोग कहाँ हैं जब आरक्षण के माध्यम से संविधान पर वास्तव में हमला हो रहा है। आज वे लोग चुप क्यों हैं। उन लोगों का क्या कृत्य है, विश्वासघात नहीं है तो और क्या है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहती है कि जिस प्रकार से पूरे चुनाव में संविधान की प्रति राहुल गांधी और अखिलेश यादव लहरा रहे थे, तो फिर अब इस पर उनकी चुप्पी क्यों है, क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी उन्होंने कहा है तमाम बातों को कहते हुए आज यहाँ एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसमें मूल अंश इस प्रकार हैं। मीडिया बंधु, जैसा कि विदित है कि मैंने अपनी प्रेस वार्ता 4 अगस्त 2024 को की थी। उसके बाद पुनः एक बार फिर से मैंने भी X यानी पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट में दिनांक 9 अगस्त 2024 को बीजेपी की केंद्र सरकार से इस बात से समूचे अनुसूचित जाति SC/ST समाज की ओर से अनुरोध किया था कि वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही संविधान संशोधन करके वह कानून बनाते हुए देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 को आए निर्णय में, जिसमें SC/ST वर्गों के आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों को उप वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण रिजर्वेशन को ही इस प्रकार से खत्म कर दिया गया, अर्थात निष्पावी बना दिया गया। इससे संबंध में अपनी बात रखी थी। इसी विषय में कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को टेलीविज़न के चैनलों पर यह दर्शाया गया कि बीजेपी ने कि SC/ST के सभी सांसद
माननीय प्रधानमंत्री से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी से अवगत कराया कि जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि SC/ST वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उपवर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा अपने सांसदों को दिए गए आश्वासन के बारे में कई न्यूज़ चैनल पर प्रसारण होने पर फिर मैंने कल एक दिनांक 9 अगस्त 2024 को एक्स पर यानी ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि PM द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी यानी बसपा भी समर्थन करेगी। साथ ही मैंने यह भी कहा है परंतु इस पर आश्वासन तो तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र सरकार वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही एक संविधान संशोधन लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाते हुए प्रावधान लाती है। तो SC/ST वर्गों के आरक्षण के लिए जातियों को कभी भी उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा था कि आज मामले में विषम परिस्थितियों में उत्पन्न ही ना होती अगर केंद्र सरकार अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SC/ST समाज के उपवर्गीकरण क्रीमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन ना रखे होते, किंतु अब संसद में इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह कि असंवैधानिक निर्णय बना रहे और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी वह भी बनी रहे, जिसके तहत इस देश में समूचे SC/ST वर्ग के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उपवर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से भी हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले SC/ST वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म किया जाए। यह सभी बातें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस प्रकार से अपनी पोस्ट में उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति भेजी उसमें कहा है। इस प्रकार वर्तमान संसद के सत्र में निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का यह हवाबाजी आश्वासन देना माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने SC/ST वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया और दिया गया तो फिर इसीलिए अभी तक अधिकारिता तौर से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने अधिकारिता पोस्ट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। इन सब कारणों को आज इस देश में SC/ST वर्ग के रहे लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग पूर्व में कांग्रेस की रही सरकार की तरह वर्तमान बीजेपी सरकार के द्वारा भी अपने आप को काफ़ी ठगा महसूस कर रहे हैं, जिनको यहाँ वर्षों से छुआछूत एवं अनेकों अन्य शोषण उत्पीड़न आदि सहने पड़े हैं और जो आज भी सहने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कांसीराम कांग्रेस के विरोध के बावजूद अपने अथक प्रयासों से दिलाया गया, जबकि केंद्र की सरकारों ने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर लगातार अनेकों प्रयत्न कोशिशें किए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों का खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेकेदारी प्रथा माध्यम से कार्य कराना, जिसमें सरकारी उपक्रमों में संसाधनों को निजी हाथों में बेचकर उनसे मिल रही लाखों की संख्या में नौकरियां जिससे SC/ST वर्गों को आरक्षण उपलब्ध था वो भी खत्म कर देना, लाखों की संख्या में पदों को खाली रखना, देश में लाखों पदों को SC/ST वर्गों के लिए आरक्षित थे उन्हें सालों से खाली रखना और बाद में उन्हें समाप्त करके सामान्य वर्ग को देना, पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण के लाभ में SC/ST वर्गों के कर्मचारियों को पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व निर्णय जो कि नागराज के केस में दिया गया था, उसके संवैधानिक संशोधन विधेयक BSP के अथक प्रयासों से राज्यसभा में तो पारित हो गया तथा परंतु उसके बाद वो लोकसभा में आज तक भी पास करने के लिए नहीं लाया गया है और वह भी वही बिल है जिसको समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों के द्वारा कांग्रेस व BJP के साथ मिलकर संसद के अंदर ही फाड़ दिया था। और अब इसी प्रकार ही भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने वकील अटॉर्नी जनरल के माध्यम से
सुप्रीम कोर्ट में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्ष में गलत दलीलें दिलवाई थीं, जिसकी वजह से नागराज के निर्णय के ही तरह दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के विरुद्ध निर्णय दिया गया, जिसका सीधा असर यह होने लगा है कि अब संपूर्ण SC/ST वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस निर्णय के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब पूरे देश में राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से SC/ST वर्गों के लोगों को आपस में ही लड़वाने का काम करेगी और इन वर्गों के लोगों को जीवन भर कोर्ट कचहरी के में ही चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देंगी और फिर अंत में इनके सभी आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो यह पद खत्म किए जाएंगे, अन्यथा इन्हें भी सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। ऐसे में मेरी इस देश में सभी ST/ST के सांसदों, MLA, MLC तथा अन्य राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों से, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनकर आए हों, उन सभी से यह कहना है कि लोग बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों की भी SC/ST के वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध उनकी नीयत और सोच को जरूर सजग हो जाएं और अपने मूलभूत संविधान आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी जोरदारी से उठाए, वरना अब इस देश में SC/ST वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे नौकरियों में आरक्षण हो या फिर राजनीतिक पद के लिए, जैसे MP, MLA आदि के लिए। इसके साथ मेरा यह भी कहना है कि अब समय आ गया है कि जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय आदि की नियुक्तियों में भी SC/ST वर्गों के लिए पद आरक्षित किए जाएं, जिससे कि उस उच्च अदालतों में इन वर्गों के लोगों की बात सुनी जाए, समझी जाए और भविष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागराज केस में दिए गए निर्णय एवं दिनांक 1 अगस्त 2024 को दविंदर बनाम पंजाब राज्य के निर्णय की तरह अन्य कोई और SC/ST वर्गों के विरुद्ध देकर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन न किया जा सके। इसके अलावा अब मेरा सावधानी के तौर पर SC/ST वर्गों के लोगों को यह भी कहना है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST वर्गों के आरक्षण को मामले में दिए गए निर्णय को लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है, इन वर्गों को यह भी सोचने की बात है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ इस पार्टी की अपनी राज्य सरकारें हैं तो वहाँ यह पार्टी अभी भी अपनी स्थिति नहीं स्पष्ट कर पा रही हैं, अर्थात वहाँ भी यह पार्टियाँ चुप क्यों बैठी हैं या फिर यह कहें कि हम निर्णय को नहीं मानते और इस पर ही अमल करेंगे। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, जिनकी पंजाब और दिल्ली में इनकी सरकार है, यह पार्टी भी इस मामले में अपनी स्पष्ट करे कि यह पार्टी निर्णय को वही लागू करेगी या नहीं। इस प्रकार से पार्टियों की भी इस दोगली नीति को SC/ST वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। जिन्होंने इस बार देश की 18वीं लोकसभा में हुए आम चुनाव में खासकर आरक्षण व संविधान को बचाने के नाम पर इन वर्गों का वोट हासिल करके अपनी अधिकांश सीटें जीत ली और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी BSP को नुकसान पहुंचा दिया। अब अंत में मेरा इन जैसी अन्य सभी पार्टियों से भी अनुरोध है कि वे इस देश के करोड़ों SC/ST के लोगों को समक्ष निर्णय के मामले में अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड जल्दी ही स्पष्ट करें, ताकि यही स्थिति सामने आ सके। और अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने खासकर कांग्रेस और सपा उनके अन्य सीनियर नेताओं को भी आड़े हाथ लिया। लोकसभा चुनाव के समय संविधान बचाने के नाम पर संविधान की प्रति हाथ में लेकर घूम रहे तथा रैलियों में उनसे लहराया करते थे तथा बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। अब उनसे पूछें कि आज वे लोग कहाँ हैं जब आरक्षण के माध्यम से संविधान पर वास्तव में हमला हो रहा है। वे लोग चुप क्यों हैं? उन पर ऐसा कृत्य, उनका लोगों का ऐसा कृत्य विश्वासघात नहीं है तो और क्या है। इसलिए देश में जिन राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों के खासकर SC/ST वर्ग के लोगों इस आघात का हिसाब किताब जरूर लेना चाहिए। यही मेरा
कहना है आरक्षण का मुद्दा किसी व्यक्ति का, पार्टी का, विशेष का मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज और देश हित का, संविधान की सुरक्षा को इसके सम्मान से जुड़ा हुआ विशेष महत्व मुद्दा है। इस बारे में सभी दलों का अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा अंत में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री से कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट दिनांक 1 अगस्त 2024 के संविधान पीठ के उप वर्गीकरण क्रीमिलियर के माध्यम में दिए गए निर्णय में आवश्यक सुधार करके पहले जैसी स्थिति बहाल करने के लिए संसद का सत्र बुलाकर अविलंब ठोस कार्रवाई करें, ताकि इस निर्णय के प्रभाव से पूरे SC/ST वर्ग के लोगों का बचाया जा सके। SC/ST आरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण मुद्दे के आश्वासन को पूरा किए बिना ही आरक्षण के मुद्दे को पूरा किए बिना ही तमाम जो बातें हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए तमाम लोगों से एक ही बात बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कही है कि इस पर जल्दी अपना स्टैंड क्लियर करके और बताएं कि कौन कौन इसको लागू करने जा रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की ये बातें आपको कितनी कारगर लगी, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।